हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे जानना से। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी आवाप की, निर्वाप की, ढालन की। इन सब की बात हमने पहले लेक्चर में कर ली थी, क्वात की और क्या कहते हैं द्रव की, मात्रा की। तो मैंने आपको बताया था आवाप में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं पिघलाते हैं, द्रवीभूत करते हैं और उसको किसी अन्य पदार्थ या द्रव्य में मिला देते हैं। निर्वाप में मैंने आपको बताया था किसी को भी क्या कहते हैं आप रक्त तप्त करते हैं और जल में बुझा लेते हैं। ढालन ने बताया था किसी भी चीज़ को आप पिघला के तीव्र अग्नि में द्रव में मिला लेते हैं। ठीक, ये सब बात मैंने बताई थी। क्वथ के लिए मैंने आपको बताया था कि जल आपको 8 गुना लेना, कब तक खदकाना है, जब तक वो 1/4 ना रह जाए। ठीक, तो ये सब बात पिछली वीडियो में करी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पिछली वाली, देख लीजिएगा, पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 में अपन बात करेंगे जानना से। देखिए जानना में क्या होता है अपन। देखिए मैंने आपको बताया था पारद। पारद को अपन क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आई थी रसति भक्ष्यति सर्वान लोहान इति रसा। यानी जो सारी धातुओं को पचा ले, अपने अंदर मिला ले, सबको छींड़ कर दे, डेट इज पारद। पारद काफी रिएक्टिव होता है, जिस भी धातु के साथ मिलता है उसको पचा देता है, उसका क्षरण कर देता है, यानी उसको गला देता है, या कह सकते हैं उसको नष्ट कर देता है। नष्ट इन द सेंस आप कह सकते हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाता है पारद। ठीक है, तो डेट इज पारद। अब देखिए, तो इसमें जाड़ना की बात कर रहे हैं। जाड़ना में अपन क्या करते हैं, जो पारद होता है अपन इसमें क्या करते हैं, जैसे गंधक वगैरह मिलाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पारद के साथ जब भी अपन गंधक मिलाते हैं तो उससे कज्जली का निर्माण हो जाता है। फिर कज्जली से अपन कूपी पक्व ये सब रसायनों का निर्माण करते हैं, वो सब पारद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहले जानना कि श्लोक पढ़ते लिख रहा है, सूते गंधनादि निक्षेपतः तत्दिद विशेषतः गंधयान्धम जारयन्ते यत्तु जारणम तद्यो शतते। देखिए, अगर ये श्लोक आपको याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, श्लोक आप याद नहीं करेंगे, लेकिन बेसिकली आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए, हिंदी आपको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो देखिए जानना अपन क्या करते हैं, काफ़ी सारे यंत्रों की सहायता से या उपकरणों की सहायता से पारद में अपन गंधक वगैरह को मिलाते हैं। और मिलाते हैं और उसके साथ साथ मिलाने के साथ उसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, जिससे वो क्या कर सके, जितने भी हम उसमें धातु वगैरह मिलाएं उनका पाचन कर सके। यानी जानने का मतलब क्या होता है, उसमें एक कैपेसिटी डेवलप करना, जिससे वो धातु आदि का पाचन कर सके। क्योंकि पार्थ की डेफिनेशन मैंने आपको अभी आपको बताया, रसति भक्ष्यति सर्वान लोहान इति रसा। यानी वो सारी धातुओं का भक्षण कर सके, वो पारद होता है। तो पारद के अंदर वो कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए जिससे वो सारी धातुओं का भक्षण कर सके। तो उस कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए अपन जारणा का प्रयोग करते हैं, जिसमें अपन काफ़ी सारे यंत्रों का, काफ़ी सारे टूल्स की यूज़ करके उसको इस काबिल बनाते हैं जिससे वो विभिन्न धातु का क्या कर सके, जारण कर सके या उनको जीर्ण उनको पचा सके। देखिए इसमें यही लिख रहा है, यही मैं इस बिल्कुल आपको यही बताऊंगा, ये सब मैंने आपको बता दिया अभी। जारण उसे कहते हैं जिसमें पारद गालन पातन आदि क्रिया के बिना ही ग्रास किए हुए अवरक औषधि को जीर्ण कर ले। यानी देखिए, अभी आपको जब मैं पारद के 18 संस्कार पढ़ाऊंगा तो उसमें आएंगे गालन आएगा, पातन आएगा, ये सब पारद के संस्कार हैं। तो यानी जारण का मतलब क्या होता है, यानी बिना इन संस्कारों के करे ही पारण को इतना पोटेंट बना देना कि जो भी औषधि हम उसमें मिलाएं, चाहे अवरक मिला दो, चाहे लोह मिला दो, चाहे स्वर्ण मिला दो, उसका पाचन कर ले। यानी जारण इज अ प्रॉपर्टी या इज अ टेक्निक इन विच वी डेवलप पोटेंशी इन द पारद फॉर मेकिंग इट लाइबल, या कह सकते हैं आपको उसको इतना कैपेबल बनाना है जिससे वो उसके अंदर जितनी भी धातु मिला रहे हो, जितनी भी औषधि मिला रहे हो, उनका पाचन कर पाए। यानी एक पोटेंशियल डेवलप करनी है पारद के अंदर, जिससे वो अवरक आदि धातुओं को पचा सके बिना उसके संस्कार करे। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है जब मैं पारद के अष्टादश संस्कार करूंगा तो वो क्या कहते हैं सब धातुओं को जीर्ण कर लेगा, पचा लेगा। लेकिन जानना एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो उतनी उसको पोटेंट बना देती है पारद को, कि बिना संस्कार करे ही वो अवरक आदि को पचा लेता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लिख रहा है कि इसमें आपको पारद के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं करना। जो जारना होती है इसमें पारद के स्वरूप में, यानी उसकी देखने में, उसकी अपीयरेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, ना कि उसकी मात्रा में चेंज होता। ये नहीं कि आपने पारद का जारना कर रहे हैं वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ना उसकी क्वांटिटी में, ना उसकी अपीयरेंस में कोई चेंज होता, लेकिन उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है, जिस कारण वो अवरक आदि धातुओं का पाचन करने के लिए योग्य हो जाता है। आगे पढ़ेंगे मूर्छना। लिख रहा है तत्व द्विविधि प्रभेदेने रसस्याव्यय विचारतः व्याधि घातकता या स्यात् चा मता मूर्छना बुद्धि। देखिए देखिए, मूर्छना मतलब, देखिए जाड़ना में क्या कर रहे थे, उसमें पोटेंशियल डेवलप कर रहे थे जिससे वो पचा सके। मूर्छना में क्या करेंगे, मूर्छना में भी कैपेसिटी डेवलप करेंगे जिससे पारद व्याधि का नाश कर सके। यानी मूर्छना का मतलब क्या हुआ, पारद में ऐसे गुणों की वृद्धि करना या ऐसे गुणों को उत्पन्न करना जिससे वो व्याधियों का नाश कर सके, यानी जिससे वो व्याधि नाशक गुण अपने अंदर डेवलप कर सके, डेट इज मूर्छना। ठीक है, तो यही लिख रहा है, गंधक आदि बिना, या तो उसमें गंधक मिला दो या बिना गंधक मिलाए, दोनों तरीके से। अगर गंधक मिला दोगे
तो वो कैसे कज्जली बन जाएगी, गंधक नहीं मिलाओगे तो भी क्या कहते हैं वो व्याधि का नाश कर सके। यानी आप गंधक मिलाओ या ना मिलाओ, दोनों ही केस में वो व्याधि का नाश कर सके, इसके लिए अपन मूर्छना का प्रयोग करते हैं। तो गंधक अथवा बिना गंधक योग के पारद में निश्चित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करना ही मूर्छना कहलाता है। यानी टू डेवलप डिसीज, क्या कहते हैं, रजिस्टिंग कैपेसिटी, डेट इज मूर्छना। यानी अगर आपको पारद के अंदर व्याधि नाशक गुण को उत्पन्न करना है तो जिस क्रिया की आप सहायता ले रहे हैं डेट इज मूर्छना। आगे बढ़ेंगे अपन। जी लिख रहा है, पारद में विभिन्न क्रियाओं द्वारा निश्चित रूप से व्याधि घातक शक्ति उत्पन्न करना ही मूर्छना कहलाता है। जानना क्या था, पारद के अंदर क्या कहते हैं धातु आदि को जीर्ण करने की क्षमता डेवलप करना। ये मूर्छना क्या है, जिसमें आप क्या कहते हैं व्याधि घातक शक्ति को डेवलप कर रहे हैं। अगला है शोधन। देखिए जब अपन चरक पढ़ते हैं या फिर अष्टांग हृदय पढ़ते हैं तो इसमें शोधन और शमन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए शोधन क्या होता है, शमन क्या होता है। शमन से क्या करते हैं, शरीर के अंदर दोषों को शांत कर देते हैं। यानी इसमें दोषों को बाहर नहीं निकालते, शरीर के अंदर ही दोषों को शांत कर देते हैं, डेट इज शमन। जबकि शोधन के अंदर अपन क्या करते हैं दोषों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, शरीर की शुद्धि कर देते हैं, लाइक इन पंचकर्मा। तो शोधन द्वारा जो दोषों की शांति होती है, उसमें जो दोष होते हैं पुनः प्रकोपित नहीं होते। यानी शोधन एक बेटर प्रोसीजर है एज कंपेयर टू शमन। यानी शोधन में अपन क्या कर रहे हैं, शरीर को दोष से मुक्त कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ शोधन में पारद के लिए क्या फायदा, तो शोधन में अपन क्या करते हैं, जो पारद में मल होता है या दोष होते हैं उनको खत्म कर देता है शोधन। तो आपको ध्यान रखना है शोधन से क्या होता है, जो पारद के मल होते हैं या दोष होता है उसका नाश हो जाता है। तो लिख रहा है अष्टर उदिष्टे रोषदेह सा अर्थे क्रियते पेषणा आदि कर्म मल विद्यन्ते यत्तु शोधनम तदिहो उच्यते। बिल्कुल वही बात कही है, आपको समझ में आनी आ रही होगी बात। देखिए ऊपर ये कह रहा है, इसमें किसी भी द्रव्य के अंदर या किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताए गए औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन करना, ढालन यानी धोना, निर्वाप करना, इन सब क्रियाओं को शोधन कहते हैं। तो को ध्यान रखना है। देखिए ये सब बात तो कहने की मर्दन करेंगे मिलाएंगे, लेकिन अब बेसिकली शोधन का मतलब क्या होता है कि द्रव्य के या पारद के दोषों को दूर करना, डेट इज शोधन। तो शोधन में क्या करते हैं, जो भी दोष होते हैं उनको दूर करते हैं, दोषों का निवारण करते हैं, डेट इज शोधन। अब वो निवारण आप चाहे धो के करें, चाहे उबाल कर करें, चाहे छील कर करें, चाहे क्या कहते हैं उसको पिघला कर करें, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आदि शब्द का प्रयोग करा गया है। चाहे आप मिलाकर मर्दन करके करें, ढालन धोकर करें, निर्वाप चाहे पिघला कर करें, किसी भी तरीके से करें, लेकिन दोषों का निवारण करना इज द शोधन। आगे लिख रहा है तदेव शोधन कर्म द्रव्य दोष निवारणम। द्रव्य के दोषों को निवारण करने की क्रिया को अपन शोधन बोल देते हैं। यानी आपको बेसिक पता होना चाहिए शोधन क्या है, दोषों का निवारण करना। मूर्छन क्या है, पारद के अंदर व्याधि नाशक गुण डेवलप करना। जारना क्या है, पारद के अंदर अन्य धातु को पचाने की शक्ति को उत्पन्न करना। यानी जारण, मूर्छन और शोधन, ये तीन बात आज के लेक्चर में हुई। एक और कर ले रहे हैं मारण। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, शोधन द्वारा उसके दोषों को निवारण कर लिया। फिर हमने क्या किया, मारण में अपन क्या करते हैं, जैसे कोई भी जैसे लोह भस्म ली, आप एग्जांपल लोह ले लीजिए, अभ्रक ले लीजिए, अभ्रक भस्म आपने ली, उसको आपने क्या करा, शोधन कर लिया, शुद्ध कर ली। कभी भी अपन रस औषधियों को विदाउट शोधन यूज नहीं करते। इम्प्योर औषधियाँ नुकसान करती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है हमेशा औषधि लेंगे उसको शोधन करके, प्योर करके लेंगे, उसके दोषों का निवारण करके लेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा अगर आपने इम्प्योर औषधि ली तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट है। हमेशा इम्प्योर औषधि एक साइड इफेक्ट देती है। हो सकता है कहते हैं अगर आपने इम्प्योर अवरक ली तो आपको चकत्ते हो जाए, आर्टिकेरिया हो जाए, हो सकता है आपकी जीआईटी डिस्टर्ब हो जाए, आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ये सब हो जाए। तो इसलिए हमेशा शोधन के साथ ही आपको रस औषधि का प्रयोग करना है। तो देखिए शोधन से हमने क्या करा, दोष का निवारण कर लिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो शुद्ध हो गए, जैसे अवरक था तो उसको हमने शुद्ध कर लिया। शुद्ध करने के बाद हमको क्या होना है, उसको चूर्ण की फॉर्म में लाना है। ठीक है, उसको चूर्ण की फॉर्म में लाना है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जैसे हमने अवरक लिया उसको कुछ वनस्पति औषधियों के साथ मर्दन करते हैं। जैसे मैंने क्या करा, कोई भी कांजी ले ली, कोई भी कांजी का स्वरस ले लिया, या फिर नींबू होता है नींबू, उसका स्वरस ले लिया, उसके क्या करा, लोहे को मिलाया। ठीक है, या अवरक को मिलाया। जब मिलाएंगे तो क्या कहते हैं, इसको अपन ने क्या बोल दिया, भावना। यही तो होता था भावना। उसको चूर्ण बनाने के लिए अपन उसमें ये लिक्विड द्रव वगैरह साथ मिलाते थे। अपन ने क्या की थी, उसको नींबू सरस की भावना दी, उसके साथ मिलाया। उसको कब तक मिलाया, जब तक वो सूख नहीं गया। मिलाने के बाद हमने क्या करा, उसको अग्नि पर क्या कहते हैं गर्म किया, अग्नि से संयोग कराया, और संयोग कराने पर हमने उसकी भस्म बना ली। तो डेट इज मारण। तो मारण का मतलब क्या होता है, भस्म निर्माण। अगर आपसे कोई एक शब्द मारण का मतलब पूछे, भस्म निर्माण। शोधन का मतलब पूछे, दोषों का निवारण करना। क्या कहते हैं मूर्छन का मतलब पूछे, पारद के अंदर व्याधि नाशक गुण को उत्पन्न करना। एक एक लाइन में सब पता होना चाहिए, रटेंगे कुछ नहीं, सब समझ के अपन चलेंगे। ठीक है, तो शोधन का मतलब मैंने बताया दोषों का निवारण करना। दोषों का निवारण करने के बाद उसके अंदर नींबू स्वरस या किसी भी
वनस्पतिक औषधि या स्वरस के साथ भावना देने के पश्चात उसको अग्नि के साथ संयोग कराकर भस्म निर्माण करना। भस्म निर्माण करना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखोगे। भस्म निर्माण करना दैट इज़ मारण। ठीक है? तो आपको मारण तक समझ में आया? तो आज के लेक्चर में हमने यो भी पढ़ा, कल मैं आपको एक बार और रिवाइज़ करा दूँगा अगले लेक्चर में। तब तक आप कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए टेक केयर, बाय-बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको देखिए और इससे पहले वाली अगर आपने नहीं देखी, वो भी क्लिप्स आप देखिए, सब चैनल पे अपलोडेड हैं। टेक केयर।